they have been very inhuman to the people of Jammu and Kashmir. I think these queues are the testimony to that. And once these queues end and once we see the results on 8th of October, you will see the verdict of people is against the decisions of 5th August 2019. People have seen that how their resources, how their lands, how their jobs, how their identity has been under attack for last 5 years. And the way there are long queues across all booths. We are seeing reports coming from all across the booths. We see the anger and the emotions pouring in from the people here. You're connecting with the masses of Jammu and Kashmir. You are well connected with them. What is in the mind? What is in the brain of the general masses? And when they are casting votes, what they are basically thinking? See, I think the manifestos of our party is very clear, and our leaders have been campaigning for last almost a month now. I think what the expression of the people in our different meetings we have seen is that people are not happy the way they are being dealt with. Without they being the stakeholders, they are not taken into account. They are the decisions which are being pushed on them. There is no say of theirs in the decisions, be it anything, be it jobs, be it their resources, be it mining, be it education. Nowhere, their say is nowhere. So I think that is the anger amongst the people, and that is what they are, that is why they are coming out to cast their vote and show that what we stand with and what we do not stand with. मोहित भान जी, आज जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक चुनावों की दहलीज पर खड़ा है। 10 सालों बाद आज वोट डाले जा रहे हैं। क्या कुछ जनता के दिमाग में चल रहा है जब वो ईवीएम का बटन दबा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कोई ऐतिहासिक चुनाव नहीं है। एक किसी भी डेमोक्रेटिक जमहूरियत के अंदर 10 साल के बाद चुनाव होना, ये उस जमहूरियत, उस डेमोक्रेसी के लिए बहुत करारा थप्पड़ उसके मुंह पे है। बड़ी शर्म की बात है ऐसी किसी भी जमहूरियत के लिए जहां उनको 10 साल लग गए चुनाव करने में। तो मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक इस वे में ज़रूर है कि ये पहली बार डेमोक्रेसी का, संविधान का जो करारा थप्पड़ अगर किसी जगह पे मिला है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और उसका जवाब हम आज देख रहे हैं। लोग कैसे बड़ी बड़ी लाइनों में यहाँ लगे हुए हैं। उस गुस्से के खिलाफ, उस एंगर के खिलाफ लोग निकले हैं। जो फैसले उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं उनकी मर्जी के बगैर, उनके मन के बगैर, आई थिंक उसके लिए ये लंबी लंबी कतारें लगी हैं और उसके लिए लोग वोट डालने आ रहे हैं 8। तो चुनाव के मद्देनजर ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अभी जरा 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। किश्तवाड़, कुपवाड़ा, ये तस्वीरें डोडा से तस्वीर, रामबन से, अनंतनाग से और कुलगाम से, जहां पर फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है। 24 सीटों पर ये मतदान, 7 जिले, 24 सीटें, 219 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। और ये 6 तस्वीरें जम्मू कश्मीर में कैसे लोकतंत्र के पर्व में पार्टिसिपेशन हो रहा है, भागीदारी लोगों की हो रही है, ये उसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। किश्तवाड़, कुपवाड़ा, डोडा, रामबन, अनंतनाग और कुलगाम। जम्मू कश्मीर में चुनावी आगाज पहले ही हो चुका था और आज फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है। 24 सीटों पर मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें जम्मू कश्मीर के इन रीजन्स में लगी है। घाटी और जम्मू दोनों ही संभागों में चुनाव हो रहा है। फर्स्ट फेज की वोटिंग है, 24 सीटें चुनी गई हैं और आज जो वहां के वोटर्स हैं वो प्रत्याशियों की किस्मत को चुनने वाले हैं। 219 प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में इन सीटों पर हैं। 352 बूथ पर इसकी तैयारी हुई है और उनमें से ही कुछ बूथ आप जिसकी तस्वीर इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग चुनावी मुद्दे, कोई 370 हटाने की बात कर रहा है तो कोई 370 को दोबारा बहाली की बात कर रहा है। कोई स्टेटहुड का जिक्र कर रहा है तो कोई बेरोजगारी का जिक्र कर रहा है तो कोई अलगाववादी नेताओं का नाम लेकर के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन फैसला जनता के हाथ में होता है। लोकतंत्र का ये महापर्व इस समय जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है और लंबी लंबी कतारें वोटर्स की लग रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर में ये चुनाव होना है। आज पहला फेज, दूसरा फेज 25 तारीख को, 25 सितंबर को, और तीसरा फेज है 1 अक्टूबर को। उसके बाद एक साथ नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आने वाले हैं। लेकिन 7 जिले, 24 सीटों पर मतदान इस समय हो रहा है।